नमस्कार। आप सभी के अपने चैनल जय गुरुदेव उत्तराखंड पर एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। कामना करते हैं कि आप और आपके परिजन सभी स्वस्थ होंगे। इसी कामना के साथ आइए बढ़ते हैं आज के इस दिव्य क्रमांक की ओर। जिस घर में कभी खुशियां बसती थी वहां अब झगड़े, तकरार और अशांति ने डेरा डाल दिया है। तू सोचता है ये सब कुछ किस्मत का खेल है, पर नहीं। इस सब के पीछे है घमंडी व्यक्ति जो तेरे अपने ही घर का हिस्सा बनकर तुझे भीतर से तोड़ रहा है और अब वो तुझे पूरी तरह से बर्बाद होते हुए देखना चाहता है। इसीलिए अगर तुझ तक भी ये क्रमांक पहुंचा है तो इस क्रमांक को बड़े ध्यान से सुनना, क्योंकि आज के इस क्रमांक में छिपा है तेरे उस रहस्य का पर्दाफाश जो कि तेरे लिए जानना बहुत जरूरी हो जाता है कि आखिर तेरे ही घर में रहने वाला कौन वो व्यक्ति है जो तेरी बर्बादी की कामना करता है। तो आइए बढ़ते हैं आज के इस दिव्य अध्याय की ओर। सबसे पहले ये जानना जरूरी हो जाता है कि वो व्यक्ति कौन है, कैसा उसका स्वरूप है जो तेरे लिए तेरे बुरे की कामना करता है। तेरे जीवन की नींव उस दिन हिल गई थी जब इस घमंडी व्यक्ति ने तेरे घर में पहला कदम रखा था। शुरुआत में वो मिठास से भरा था, अपनापन दिखाने वाला इंसान था, लेकिन उसकी मुस्कान के पीछे छिपा था घोर अहंकार और गहरी चालें। उसकी चालों का विवरण जानना तेरे लिए जरूरी हो जाता है। वो व्यक्ति धीरे धीरे सबका विश्वास जीतता है। सबको लगता है वो घर के लिए कुछ अच्छा कर रहा है, लेकिन वो हर बात पर अपनी श्रेष्ठता जताता है, अपनी राय थोपता है, रिश्तों में दरारें डालना शुरू करता है। नीम करौरी बाबा यहाँ पर एक उदाहरण आपके लिए प्रदान करते हैं। वो कहते हैं, जहाँ घमंड होगा वहाँ शांति टिक नहीं सकती। जो घर घमंडी के अधीन हो जाए वो कभी भी घर नहीं रह पाता, वो नरक के समान हो जाता है। अब जानते हैं ये अशांति का जन्म भला कैसे हुआ। वो व्यक्ति तुझे नीचा दिखाने लगा, तेरे बच्चों को तुझसे दूर करने लगा, तेरे जीवन साथी के मन में तेरे खिलाफ जहर घोलने लगा और तुझे खुद एहसास भी नहीं हुआ था कि तेरे घर की दीवारें धीरे धीरे दरक रही हैं। इसके संकेत तुझे मिलते रहे कि घर में बार बार झगड़े हो रहे थे, रिश्तेदारों से कटाव मिल रहा था, कामों में रुकावट आ रही थी और आर्थिक नुकसान भी तुझे बहुत हो रहा था, जो आज भी क्रम दर जारी है। महाराज जी कहते हैं, अगर किसी घर में झगड़े बढ़ते जाएं और कारण समझ ना आए तो समझे कोई भीतर ही भीतर आग लगा रहा है। उस आग को पहचानो, बुझाओ, नहीं तो राख में सब कुछ बदल देगा। इस व्यक्ति का सच क्या है? वो व्यक्ति चाहता है कि तू थक जाए, तू टूट जाए, क्योंकि वो खुद अंदर से खोखला है। उसकी आत्मा में ईर्ष्या, द्वेष और अहंकार ने घर कर लिया है। वो तुझसे वो हर चीज छीनना चाहता है जो उसके पास नहीं है। तेरा सम्मान, तेरा प्रेम, तेरा संतुलन। उसके कई सारे चिन्ह हैं, जैसे जब भी तू कुछ अच्छा करता है वो टोकने लग जाता है, तेरी कुशलता को हमेशा तेरे कमजोरपन में बताता है, तुझे सबके सामने शर्मिंदा करने से बाज नहीं आता, बात बात पर हंसता है या काटता है, तेरे हर निर्णय पर तुझे शर्मिंदा करता है, घर के निर्णयों में ताना मारता है और टांग अड़ाता है। महाराज जी कहते हैं, घमंडी की उपस्थिति जलती हुई अगरबत्ती जैसी है। वो दूसरों को चुभती है और खुद को भी जला देती है, लेकिन जो इसको पहचान कर अलग कर लेता है वही रक्षक बनता है अपने कुल का। इसके लिए कुछ चेतावनी और संकेत हैं, आइए जानते हैं। महाराज जी कहते हैं, अब समय आ चुका है जब तेरे जीवन में बदलाव की अग्नि जलेगी। या तो तू खुद को बचा लेगा या फिर इस व्यक्ति की घमंड की आंधी तुझे उड़ा ले जाएगी। बाबा के संकेतों की चर्चा करते हैं। पहला संकेत है, सपनों में वही व्यक्ति बार बार तुझे दिखाई देता है। घर में पूजा में रुकावटें आ रही हैं, इसका मतलब वो व्यक्ति की सारी चालें कामयाब हो रही हैं। बच्चों का अचानक रूखा व्यवहार तेरे प्रति हो गया है। रात को नींद में बेचैनी आती है, बगैर कारण के बीमारी घर में प्रवेश करती है। महाराज जी कहते हैं, यदि कोई बार बार तुम्हारी ऊर्जा को चूसता है, तुम्हें अपमानित करता है या फिर खुद को सही बताता है, वो व्यक्ति राक्षसी प्रवृत्ति का है। उसे पहचानो और उसकी सत्ता समाप्त करो। महाराज जी का मार्गदर्शन क्या है, समाधान क्या है? ये तो परेशानियों पर बात हो गई, अब जानते हैं समाधान क्या है। अब ये जानना बहुत जरूरी है, क्या किया जाए ताकि तेरे घर से ये नरक हटे, कैसे फिर से बसी बसी सी दिखे तेरी दुनिया। उत्तर है बाबा नीम करौरी महाराज के बताए उपाय। आइए जानते हैं क्रमबद्ध तरीके से महाराज जी के उपाय क्या कहते हैं। पहला उपाय है, हनुमान चालीसा का रोज पाठ करना तेरे लिए हितकर होगा। विशेषकर सूर्योदय और सूर्यास्त के समय तुझे हनुमान चालीसा का पाठ नियमित रूप से करना ही चाहिए। दूसरा है, हर शनिवार को गरीबों को भोजन और वस्त्र का दान करना। तीसरा है, उस व्यक्ति की हर बात का जवाब मौन से देना, उस व्यक्ति से दूरी बनाना, उस व्यक्ति का घर में प्रवेश निषेध करना। बाबा जी की तस्वीर के सामने रोजाना प्रतिदिन दीप प्रज्वलित करना और महाराज जी से रोज प्रार्थना करना।
अगला है अपने घर में तुलसी का पौधा लगाकर उसकी नियमित सेवा करना। महाराज जी की वाणी है कि जहाँ सच्चा प्रेम, मौन और भक्ति होती है वहाँ कोई घमंडी व्यक्ति कभी टिक ही नहीं सकता, वो स्वयं हार मान लेता है। इसीलिए महाराज जी कहते हैं कि तेरे लिए एक भविष्यवाणी है कि यदि तू इन उपायों को अपना लेता है तो वो घमंडी व्यक्ति जल्द ही तेरे जीवन से बाहर चला जाएगा, जो तेरे घर में नरक के समान चीजों को कहीं ना कहीं रोपित कर रहा है। तेरा घर पूरी तरह से स्वर्ग में बदल जाएगा, पर यदि तू अब भी चुप रहा तो व्यक्ति तेरा सब कुछ निगल जाएगा। महाराज जी यहाँ पर संदेश देते हैं कि तुझे डरने की आवश्यकता नहीं है, तुझे तो हमेशा मेरी शरणागत रहना चाहिए। कई घटनाक्रम हुए हैं जैसे व्यक्ति खुद फंसता है अपने ही अहंकार में, जो धीरे धीरे सब उससे दूर हो जाते हैं जो उसके साथ कुंठित मन से जुड़े होते हैं। वो अकेला पड़ जाता है, बाबा की कृपा से घर में फिर से प्रेम लौट आता है। बहुत सारी चीजें हैं जो तुझे कहीं ना कहीं संकेत प्रदान करती हैं। जीवन में सबसे बड़ी जीत तब होती है जब तू किसी घमंडी को जवाब दिए बिना उसे परास्त कर दे। महाराज जी कहते हैं जिसके साथ भगवान है उसके विरुद्ध चलने वाला हर व्यक्ति स्वयं नष्ट हो जाता है। तो उठ, पहचान उस व्यक्ति को और नीम करौरी बाबा की छाया में चल पड़, तेरा घर फिर से मंदिर के समान हो जाएगा। इसीलिए तुझे यहाँ पर किसी भी प्रकार से घबराने की आवश्यकता नहीं है। अगर तुमने भी अपने जीवन में किसी ऐसे व्यक्ति को झेला है जिसने तुम्हारा घर तोड़ने की कोशिश की है तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, नीम करौरी बाबा का नाम लेकर कमेंट में लिखना कि बाबा अब मुझे राह दिखाओ, तुम्हारा कल्याण निश्चित है, ऐसा महाराज जी कहते हैं। जय श्री नीम करौरी महाराज। तो ये था आज का अद्भुत क्रमांक। आशा करते हैं क्रमांक आप सबके लिए फलदायी हो। इसी कामना के साथ समय आता है विदा लेने का, और विदा लेने से पूर्व समय है रोजाना की प्रार्थना का। यही प्रार्थना करना चाहूंगा कि श्री महाराज जी सभी को सन्मति और सद्बुद्धि की प्राप्ति कराएं और इस संपूर्ण सृष्टि का, इस संपूर्ण लोक का कल्याण हो। इसी कामना के साथ विदा लेते हैं। मिलते हैं अगले क्रमांक में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय गुरुदेव, जय उत्तराखंड।